अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। मैं हूं आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको मेरी जानिब से भी अस्सलामुअलैकुम। 10वें रोज़े का पाकिस्तान में बसने वाले अपना आगाज़ कर चुके हैं और गुज़श्ता 10 रोज़ से हमारा आपका ये साथ कभी रौनक इफ्तार की शक्ल में और कभी रौनक सहरी की शक्ल में जारी और सारी रहता है। आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है अखलाक। हुस्न अखलाक क्या है, अखलाक कैसे बेहतर किए जा सकते हैं और हमें हमारे माशरे को इसकी ज़रूरत आखिर है क्यों। तो आज हमारी गुफ्तगू इस मौजू का अहाता करेगी और इसके लिए रौनक सहरी की शान और जान मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर हसन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेनी है और उसके बाद इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन बना है ये इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द पेशेंट बना है। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था, एक वार्ड छोटा वार्ड था 7-8 बेड का, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये बढ़ता चला गया और इस तरह से बढ़ा कि इसके अंदर जो मरीज़ों की नीड्स थी उसे पूरा करने की कोशिश की गई। मसलन ज़रूरत थी इस बात की कि डायलिसिस हो, डायलिसिस शुरू की गई, हालांकि डायलिसिस कोई पता नहीं था। जब डायलिसिस बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो कुछ ऐसे लोग हो गए जो ठीक हो जाते थे, बकिया लोग ऐसे थे जिनको ज़रूरत होती थी कि उनको गुर्दे बदले जाएं, फिर इस तरह से ट्रांसप्लांट के अंदर इन्वॉल्व हो गए। ये मेरा बच्चा है गुलाम मुर्तज़ा खान। मैं तकरीबन 9.5-10 साल से इसका यहाँ इलाज करवा रहा हूँ SIUT में, और बिल्कुल फ्री फंड इसका इलाज हो रहा है। हमारा कोई वो ख़र्चा नहीं हो रहा। डायलिसिस हफ्ते में 3 हो रही हैं, बिल्कुल फ्री हो रही हैं। मेडिसन भी हमें दे रहे हैं डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, जिनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं और हर वक्त दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, कि उन्होंने एक ऐसा अदारा ये खोला है और उनकी पूरी टीम को कि जो हर वक्त मसरूफ़ है इन हम गरीब लोगों की और परेशान और भटके हुए लोगों की खिदमत में। SIUT में मैं सन 2004 से काम कर रहा हूँ। एक ही शख्स है, एक ही कैरेक्टर है, उनका मोटिवेशन है। आप सब जानते हैं उनका नाम। आप लोगों के लिए वो प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी हैं। मेरे लिए वो एक रोल मॉडल, बहुत शुरू से ही उनका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर रहा। उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गाइड किया। 25 साल पहले जब मैं आया, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया यहाँ रुकने के लिए, मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स डॉक्टर अदीब और बाकी सारे सीनियर्स सुबह 8 बजे 7 बजे से आके और रात 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक काम करना। पेशेंट के लिए फिर टाइम का कोई लिमिट नहीं है। पेशेंट अगर सीरियस है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सारे वक्त यहीं रहना। मेरा ख्याल 50-60 हज़ार आदमी हर साल लीवर की बीमारी से मर रहे हैं, फेल होने से, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये ट्रांसप्लांट किए जाएं तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। अब सही से हमारे शो में, हमारी इस ट्रांसमिशन में लगती है रौनक, जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो इस्लाम में तो है, हम कहने को अमल भी करते हैं मगर एक्चुअली अमल नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक क्या है, किस लोगों से किस तरह से आप अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं अपनी ज़ुबान के थ्रू, अपनी बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, ये बताएंगे हमारे उलमा कराम। लेकिन इस जानिब आने से पहले और इंट्रोड्यूस भी करवाने से पहले आपको ये बता दें कि टेलीनॉर अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं 4G की सूरत में, जिसमें आप सिर्फ 8 रुपये देंगे और उसमें आप 1 घंटा विदाउट एनी प्रॉब्लम देख सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंटरनेट का कर सकते हैं इस्तेमाल। पढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। जी हाँ, हमारे साथ रोज़ की तरह रौनक इफ्तार की रौनक और शान मुफ्ती नूर रहमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके हमरा डॉक्टर हसन रिजवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों शख्सियात को। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है इंतहाई बड़ा और वसी मौजू है, तो यकीनन
ہم علماء کرام سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد کہ حسن اخلاق کا دائرہ کار ہے کیا. سب سے پہلے تو یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ اخلاق کے زمرے میں آتا کیا کیا ہے, اور پھر ہم اس پر رہنمائی بھی لیں گے. اس بریک کے بعد جب ہم پلٹ کر واپس آئیں گے تو علماء کرام سے استفادہ کرنے کی ہماری کوشش ہوگی. ہاتھ دھونے کی حکمتیں. وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اس کی حکمتیں ملاحظہ ہوں. مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں. اگر سارا دن نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ہاتھوں کے گرمی دانے, جلدی سوزش, ایگزیما, پھپھوندی کی بیماریاں, جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ. اخلاق اور حسن اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں حاصل ہے, میت حاصل ہے ہمیں نور رحمانی صاحب کی اور ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کی. دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور نور رحمانی صاحب, میں اگر آپ سے آغاز کر پاؤں, سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے مکارم اخلاق ہیں کیا؟ بہت اچھا سوال. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا شاندار سوال ہے کہ مکارم اخلاق کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ کہا کہ جس کے اخلاق بلند ہوں. سبحان اللہ. کہ جس کے اخلاق بلند ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس پر روشنی ڈالیے گا رحمانی صاحب, یہ بہت اہم بات ہے. اور ہم پسند ہوں, اخلاق میں اچھا ہونا, اس سے مراد کیا ہے؟ اخلاق میں ہو اچھا. دیکھیں اس میں کافی چیزیں آ جائیں گی. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کو دیکھتا ہوں تو اب جو نظر آئے گا وہی اخلاق ہے. صحیح. سب سے پہلے ہم نے سنا, آواز آئی, وہ رسول صادق ہیں اور امین, تو صدق سب سے پہلے ہو گیا. صحیح. اس کے بعد امانت داری ہو گئی, اس کے بعد صلح رحمی ہو گئی, محبت کا عنصر ہو گیا, پیار بانٹنے والے ہو گئے, اور سچائی, سچوں کے ساتھ. قرآن کہتا ہے نا کونوا مع الصادقین. تو یہ ہیں مکارم. اس کے علاوہ اور بھی. اچھا, 1 منٹ کے بعد چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, رضوی صاحب آپ اس گفتگو میں اضافہ اگر فرما سکیں, اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے؟ ہمیں 1 منٹ کے بعد بریک پہ ہمیں جانا ہے. جی. اخلاق کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرے. صحیح. اپنے آپ خود پیدا کرے. خلق سے ہے یہ, خلاق, قام, قاف, پیدا کرنا. یعنی انسان کی جو طبیعت ہے وہ چاہتی ہے برائی کی طرف جانا. مثلا جھوٹ بولنے میں مجھے فائدہ ہے تو میں جھوٹ بولنے کا ہاتھ کر رہتا ہوں فائدہ, لیکن میں خود اپنے اندر یہ بات پیدا کروں گا, نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ہر معاملے میں سچ بولوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, نقصان ہو جائے تو ہو جائے. یہ ہے اس نے اخلاق. سبحان اللہ. ایسے کسی نے مجھے مال دیا, کھا جاؤں, کوئی ثبوت نہیں ہے, کیا کر لے گا میرا, لیکن نہیں, میں یہ سوچوں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, یہاں تو بچ جاؤں گا, وہاں نہیں بچ سکتا. لہٰذا اپنے آپ کو میں موڑوں کہ نہیں, میں یہ بے شک قیمتی چیز ہے یہ, لیکن یہ میرا حق نہیں ہے, یہ ان کی امانت ہے, واپس کروں. یہ اپنے اندر اخلاق ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حسن اخلاق میں آتی ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی کال کر کے پوچھنا چاہیں گے. یہ سب ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, تو جلدی سے واپس آ جائیے. بحرین میں روزے صرف 15 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں. بحرین میں لوگ پہاڑیوں پہ اور ساحل پہ جا کے رمضان کا چاند دیکھتے ہیں. اس خاص شام کو استحلال کہتے ہیں. رمضان کا چاند دکھتے ہی توپیں چلائی جاتی ہیں اور سڑکوں پر لالٹین جلائی جاتی ہیں. بالکل پاکستان کی طرح بحرین میں مختلف ہوٹلز بڑی دعوتیں اور مختلف روایتوں کے میزبان بنتے ہیں. بحرین میں رات کے کھانے کو غبغس کہتے ہیں, جس کے معنی اجتماع ہے.
14वें रोजे को गुरगांव कहते हैं, जिस दिन बच्चों की छुट्टी भी होती है। बच्चे आम तौर पर इस दिन रिवायती कपड़े पहनते हैं और टोलियों की शक्ल में जाकर मेवे, मिठाइयाँ और पैसे जमा करते हैं और साथ ही साथ रिवायती गाने गाते हैं। रमजान के पहले अशरे में बहरीनी अपने बुजुर्गों से मिलने जाते हैं। बहरीनी इफ्तार में सूप, खजूरें और अरबी कॉफी पीते हैं। मगरिब की नमाज के बाद घर वाले रिवायती खाने खाते हैं, जैसे कि हरीस, थेरत, लुकैमत और मकबूस। बहरीनी सीना की चाय पीते हैं ताकि रमजान में जो कुछ भी खाया वो अच्छी तरह हजम हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं रौनक, उस रौनक के बारे में जो कि हमें किसी की पर्सनालिटी में फ़ील होती है, वो है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक क्या है? रिजवी साहब ने, रहमानी साहब ने इस पे थोड़ी सी बात की। अखलाक सर, हुस्न अखलाक क्या सिर्फ हमारी बॉडी का है, ऊपरी तौर पे, या फिर आंखों का, मुंह का, ज़बान का भी है, आज़ा का, कान का? देखिए, एक मुख्तसर अल्फाज में अखलाक है क्या, तो इंसान की हर अच्छाई या जो जितनी भी सोसाइटी की अच्छाइयाँ हैं या जो फितरत के अंदर अच्छाइयाँ हैं वो अखलाक है। अगर कोई बच्चा हमसे पूछना चाहे कि भाई अखलाक क्या है, तो जो अच्छाइयाँ हैं वो अखलाक हैं, जो बुराइयाँ हैं वो रज़ाइल हैं। अब बहन का सवाल कि आँख का अखलाक क्या है, कान का अखलाक क्या है, ज़ुबान का अखलाक क्या है, दिल का अखलाक क्या है, हाथ का अखलाक क्या है और पैर का अखलाक क्या है। आँख का अखलाक तो यह है किसी के ऐब को देखने के बाद उस पर पर्दा डाल देना। सुभान अल्लाह। सही। किसी के कान का अखलाक ये है कि किसी की बुराई और गीबत को ना सुनना, और ना ये इश्तियाक रखना कि मैं किसी की गीबत सुनूं। सही। तो कोई बात करे तो मैं, और ना तजस्सुस रखूं। होता है ना, कुछ लोग कान लगा के सुन रहे होते हैं, बात आपकी हो मगर ये सुन रहे हैं, या इनकी बात हो मैं सुन रहा हूँ, तो तजस्सुस ना हो कान के। ज़ुबान का अखलाक यह है कि अगर किसी की इस्लाह भी करने हो तो इतने शाइस्तगी के साथ कि उसको बुरा ना लगे, और अच्छाई करना, और ज़बान से अल्लाह का जिक्र करना। दिल का यह है कि नीयत हमेशा हर किसी के लिए पॉजिटिव रखना। हाथ का ये कि किसी की जालिम को रोकना और मज़लूम का साथ देना। और पैर का अखलाक ये है कि हमेशा अल्लाह के मखलूक की खिदमत में दौड़ते हुए जाना। सुभान अल्लाह। तो ये अखलाक हमें करीमाना नज़र आते हैं। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा ये बताइए कि रसूलुल्लाह का अखलाक क्या है, तो आपने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरा कुरान तो रसूल का अखलाक है। सुभान अल्लाह। तो हमें कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद के अंदर तमाम चीज़ें इसी तरह की नज़र आती हैं। रज़वी साहब, इस नुक्ते को अगर आप आगे बढ़ाइए कि जो दिल में है वही ज़बान पर होना, ये आला अखलाक की अलामत है, या अखलाक का तकाजा ये है कि जो दिल में है वो ज़बान से यूँ अदा हो कि दूसरे की दिल आज़ारी ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम की हदीस है, फरमाया इस इंसान के जिस्म के अंदर एक अज़्व ऐसा है कि अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा तमाम जिस्म ठीक हो जाएगा, और वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। और वो है, आपने पढ़ाया दिल। दिल से मुराद होता है, मुराद अक़ल होती है। तो अक़ल इंसान की जो है अगर पॉजिटिव है, हर एक के बारे में नेक बात सोचेगा वो। सही। जब ये आप बैठे हुए हैं तो मैं सोचूंगा कि भाई बड़े अच्छे माशाल्लाह कपड़े लिबास पहने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मैं ये सोचूंगा, यानी पॉजिटिव। और अगर मेरे दिल जो है, मेरा जो है वो सही नहीं है, तो फिर मैं आपके अंदर से ऐब निकालूंगा, ये कोशिश करूँगा क्या पकड़ूँ इसमें, ऐब में क्या है इनके अंदर, वो पकड़ूँ। ये असल में बात दिल की है सारी। और दिल ठीक होता है जब उसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, अल्लाह से होता है। खौफ खुदा और अज़मत खुदा का जब एहसास पैदा होता है दिल के अंदर, तो उसका ताल्लुक़ पैदा होता है मखलूक से। कहते मैं डरता हूँ कि भाई अगर मैं कोई ऐसा बात कह दूँ आपके बारे में कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। कोई अगर कहेगा आपके ख़िलाफ़ मेरे मुझसे, तो कहूँगा ये सुनना भी अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए वही बात, ताल्लुक़ अल्लाह से, ये अल्लाह पसंद नहीं है। और ये वही बात है जो हम कर भी रहे थे जवाब। लिहाजा मैं कहूँगा नहीं, ये मैं आपकी बात, आप और कोई बात करें मुझसे। ऐसे ही माली मामलात आते हैं, बीवी बच्चों के ताल्लुकात, बीवी से ताल्लुकात की बात आते हैं। अगर बीवी, मैं समझता हूँ जी ये क्या है, ये तो इसकी हैसियत क्या है, ये तो मेरे टुकड़ों में पल रही है। अब अगर मेरी फिक्र ये है ना, तो बस मैं उसका बस पता ट्राई करूँगा। क्योंकि मैं समझूंगा कि भाई ये अल्लाह ने मुझे इसको ज़िंदगी का मेरा साथी बनाया है, ये मेरी साथी है ज़िंदगी की, मेरी हेल्पर है, मुझे इसके साथ जीना मरना है। तो अब एक बदल जाएगा बिल्कुल। तो सारा मामला यहाँ से चल रहा है।
सारा मामला यहाँ से दिल का मामला। यानी अगर हम ये बोलें, जैसे मैं और जवाद बात भी कर रहे थे इस बारे में, कि कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो मेरे दिल में है मैं बोल देता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। इसका मतलब ये हुआ जवाद कि अगर मैं वो सारी बातें बोल रही हूँ फॉर इंस्टेंस जो मेरे दिल से निकल रही हैं, और अगर वो किसी को हर्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि मुझे अपने आप में इस्लाह की ज़रूरत है। देखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने जो अल्फाजों का, देखिए कुरान हमें ना अल्फाजों का चुनाव बताता है कि किस तरह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिकमत का, कि आप हकीमाना गुफ्तगू करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, हकीमाना गुफ्तगू करें कि इस्लाह भी हो जाए, और अंदाज़ हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया कि ये अंदाज़ होना चाहिए किसी की दिल आज़ारी ना हो। अभी बात चल रही थी तो वो माल के हवाले से कि माल जिसके पास जो साहिब माल हैं उनका अखलाक क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं साहिब माल का अखलाक क्या है। कुरान के अल्फाज सुनिए। कुरान कहता है कि तुम जो सदका खैरात देते हो, अगर ऐलानिया देते हो ये भी अच्छा है, मगर छुपा के दो तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जो मालदार हैं उनका अखलाक क्या होना चाहिए कि जब वो मखलूक की खिदमत करें तो किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर दिल आज़ारी होती है तो फिर वो नेकियां फिर सिमटना शुरू हो जाती हैं। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद हमें हर जहत पर अखलाक समझाता है कि ये अखलाक करीमाना इस तरह का होना चाहिए। देखिए, एक है अखलाक मूसवी, एक है अखलाक ईसावी, और एक अखलाक मोहम्मदी। अखलाक मूसवी वो है किसी ने तुम्हें मारा, तुमने उतनी शिद्दत से, ज़्यादा नहीं, उतनी शिद्दत से उसको भी मार दिया। सही। अखलाक ईसावी ये है कि किसी ने तुम्हें मारा तो तुमने जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली। अखलाक मोहम्मदी है कि तुम्हें किसी ने तकलीफ़ दी तो तुम्हारे पर जो कुछ था तुमने निछावर कर दिया, सुभान अल्लाह, ताकि वो तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होकर तुम्हारे पास आ जाए। इसी तरह हमने ये देखा कि इमाम ज़ैनुल आबदीन जो आबदीन की ज़ीनत हैं वो बाँट रहे हैं, लंगर दे रहे हैं लोगों को। तो एक शख्स वहाँ मौजूद है जो चुपके से देख रहा है आपको, और जब आपके करीब आया तो देखा, और देखने के बाद कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। अंदाज़ ये कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, कहा हमने पहचाना। फिर भी उसको और ज़्यादा दिया। तो फिर उस पूछा, हज़रत पहचाना? कहाँ पहचाना, जानता हूँ तुम वही हो जिन्होंने मैदान करबला में पानी हम पर बंद किया था। वो तुम्हारा ज़र्फ़ था या आले मोहम्मद का ज़र्फ़ है? रिजवी साहब, ये हम सुनते हैं मिसालें और हमें खुशी भी होती है सुन के, लेकिन फिर अगेन हमें दुख भी होता है कि कहाँ वो ज़र्फ़ और कहाँ हमारा ज़र्फ़। तो ये चीज़ अपने आप में पैदा किस तरह की जाए है कि कहाँ वो ज़र्फ़ और कहाँ। अगर ऐसी बात सही होती तो अल्लाह ये क्यों कहता कि अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मोहब्बत करो तो मेरे रसूल की पैरवी करो। तो सर हम क्यों नहीं कहाँ कर वो पाते? कहाँ हम नहीं। देखिए, हम उनके मर्तबे तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर हम उनकी पैरवी करने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी हम उनकी शफाअत के मुस्तहिक़ बन जाएंगे और उनसे करीब पहुंच जाएंगे उनके। तो वो अल्लाह को पता है कि इसमें ताकत कितनी है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मुझ में वो अखलाक की ताकत नहीं है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में थी, लेकिन बहरहाल अगर मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि मैं भी, जिन लोग इन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया मैं उनको फ़ायदा पहुँचाता हूँ, तो मैं उनकी तासी करता हूँ। लिहाजा मुझे हक़ हासिल है, कम से कम क़यामत में वो मेरी शफ़ाअत करेंगे। कोशिश ही तो है रिजवी साहब सब कुछ, सिर्फ बैठकर कसीदा गोई तो नहीं है, कोशिश ही तो है जिसमें आफियत है। तो अमल है। और रहमानी साहब, जैसे भी आपने अर्ज़ किया था कान की अखलाक का, कि अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो उसको ना सुना जाए। तो सर अब प्रैक्टिकली अब हम 4 लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर फॉर इंस्टेंस मैं किसी की बुराई करती हूँ तो आप किस तरह से उससे बचेंगे कि मुझे भी शायद बुरा ना लगे और आप भी आपका इम्तिहान ले रही हैं आयशा बात बताइए। देखिए, मैंने कुरान के जो अल्फाजों का इस्तेमाल देखिए, कुरान ने कहा इज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, इज्तनाब करो सुए ज़न से, इज्तनाब रखो, करो बुराई करो नहीं, इज्तनाब पहले ही एक बॉर्डर बना दिया कि आपको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, बुरा कहना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, लेकिन आपको एक जो आप एक बॉर्डर है उससे पहले आपको खड़ा करके रोक दिया। हम लोग तो टो में लगे रहते हैं कि फलां क्या कर रहा है, ये फलां उधर क्या कर रहा था, इसके बारे में भी रोक दिया कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने। तजस्सुस ला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो, ये कुरान के अल्फाज है। अगर हम कुरान, लेकिन जब मैंने कहा ना, अम्मा आयशा से पूछा कि अखलाक क्या, उन्होंने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान की जो बातें वही तो रसूल का अखलाक है। बिल्कुल। तजस्सुस पे हम मज़ीद बात करेंगे, बिकॉज तजस्सुस तो हम सब में होता है, उसको किस तरह से कम या ख़त्म किया जा सकता है आपको बताएंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। अखलाक की अहमियत और ज़रूरत पर बात कर रहे हैं। नूर रहमानी साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा
کہ رحمانی صاحب ہمارے اچھے اخلاق کا حقدار کیا صرف ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ بہت اچھا سوال کہ کیا صرف مسلمان بھائی؟ جو شخص ملت اسلامیہ میں رہتا ہوگا آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو تکلیف دیں. کوئی مسلمان کسی ذمی کو، غیر مسلم کو ذمی کہتے ہیں، کسی ذمی کو قتل کرے گا تو بدلے میں وہ بھی قتل کیا جائے گا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا. اتنی شدت کے ساتھ اسلام بتاتا ہے کہ جو آپ کو جزیہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، تو آپ اس کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں گے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ فرماتا ہے کہ رول ماڈل میں نے تمہارے پاس بھیجا، تم اس کو اپناؤ تو زمانہ تمہیں رول ماڈل بنا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہود بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جا رہے ہیں. کوئی غریب بھی کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جا رہے ہیں. بلکہ ایک بات اور بھی عرض کروں، میں نے ایک وہ حدیث پڑھی جو بات آ رہی بالکل موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن کر رہا ہوں. ایک پاگل عورت ہے، میں نے دلائل النبوہ کے اندر پڑھی کہ پاگل عورت نبی اسلام کا ہاتھ پکڑ، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، یعنی کہ اصحاب رسول چاروں طرف بیٹھے، کوئی اہم بات چل رہی ہے، وہ آتی ہے آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ محمد مجھے تم سے بات کرنی، اور آپ کو مدینے کی سرحد تک لے جاتی ہے پیدل چلا چلا کر، اور کان میں کچھ کہتی ہے. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس نے کیا بات کی؟ کہا وہ نہ سمجھ ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. سبحان اللہ. اور سر یہ بالکل آؤٹ آف ٹاپک بات نہیں تھی کیونکہ آج ہم حسن اخلاق ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا ہے. اور پھر ایک شخص ہے، ایک بدھو، یعنی کہ جو دیہاتی تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر آ کر پیشاب کر دیتا ہے. صحابہ اٹھتے ہیں، کچھ کوئی تلواریں کھینچ لیتے ہیں کہ اس نے عبادت گاہ کے اندر اللہ کے، اور کوئی یہاں سے پکڑ، اللہ کے نبی ایسا ہاتھ پکڑتے تھے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی کہ پانی خود ڈلواتے ہیں، وہ ایک میں خود ڈالتے ہیں اور اس کو تکلیف نہیں دیتے. اور بھی فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ تم اس کو روک لیتے اور یہ پیشاب روک لیتے تو اس کو تکلیف ہو جاتی. حسن اخلاق کی ایک سے بڑھ کر ایک مثال تو آپ کو روایت میں ملے گی، یہ کہیں نہیں ملے گی کہ انہوں نے خدا نخواستہ کہیں برہمی کا اظہار کر دیا. اچھا نبی کے اسلام کئی برہمی کا اظہار کس طرح ہوتا تھا پتہ آپ کو؟ اس میں بھی ایک حسن ہے. نبی اسلام کے چہرے مبارک ہے نا، یہاں سرخی آ جاتی تھی. اصحاب رسول سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ ناراض ہو یا بہت زیادہ کسی نے کوئی غلط کام کیا، کسی نے کسی کو بہت برا بھلا کہہ دیا اور نبی اسلام تک یہ بات آ گئی کہ ابھی جواد میاں نے کسی کو کہا ہے، تو نبی اسلام کا انداز کیا تھا کہ آپ رخ مبارک سے موڑ لیتے تھے. یہی آپ کا اظہار ہے. بالکل. رضوی صاحب مشکل سوال میرا خیال ہے رضوی صاحب کے لیے، بالکل، کہ پھر یہ اخلاق بہتر کیے کیسے جائے؟ اس کے لیے چاہیے، ضروری ہے سیلف ڈٹرمنیشن. جب تک آپ پختہ عزم نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو کنٹرول، اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت کا اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہوگی؟ وہ ہے وہ خدا کا خوف اور خدا کو راضی کرنے کی خواہش. خدا کو راضی کرنے کی خواہش سب سے زیادہ چیز یہ ہے، ابتغاء مرضات اللہ، جو قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی مرضیوں کو، خوشیوں کو حاصل کرنے کی کوشش. جب آپ کسی انسان کو خوش کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی عیال ہے. الخلق عیال اللہ، حدیث ہے، جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی عیال ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر میں آپ کے بچے کو خوش کروں یا آپ کے بھائی کو خوش کروں تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سیم وے جب آپ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے، اور یہی سب آپ کو اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ سے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید. قرآن کہتا ہے میں تو آپ کی رگ گردن سے بھی بہت زیادہ قریب ہوں. اب قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ قریب ہونے کے معنی ہے اس کی پسند سے قریب. سبحان اللہ. اس کا پسندیدہ بننا. جب آپ وہ کام کریں گے جو اس کو پسند ہیں تو آپ اس کے پسندیدہ بن جائیں گے. اور جب یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے پسندیدہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے پسند کرنے لگے، میں اللہ کے جو غیر المغضوب علیہم، ان میں سے نہ بنوں جن پہ اللہ نے غصہ کیا، ان میں سے نہ بنوں کہ جو گمراہ ہوئے، میں ان میں سے بنوں کہ جو اللہ کے صاحبان نعمت تھے، جن پہ اللہ کی نگاہ رحمت تھی. بہت بہت شکریہ درد رضوی صاحب. دل کے واسطے پیدا کیا انسان. بالکل. حسن اخلاق ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع تھا کہ اس پر اگر ہم 6 گھنٹے بھی بات کریں تو آئی تھنک وہ بھی کم ہوگا. لیکن جتنی ہماری ٹرانسمیشن تھی 6 سے 7 کا جو ایک پورا ٹائم تھا جواد، ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایک اس میں سے اچھی بات ہم نے پک کر کے اپنی میموری میں ہم انکوڈ کر لیں، بٹھا لیں اور اس پر ہم عمل بھی کر پائیں. جی ہاں، اور اہم بات یہ ناظرین، ہمارے پاس وقت محدود تھا اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن جب اخلاق کی بات آئے گی تو آپ کو ہمہ وقت اس حوالے سے محتاط رہنا ہے، ایک دانستہ کوشش کرنی ہے اس کو بہتر بنانے کی. یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس پر آپ نے 3 سوالات سن لیے، 4
जुमले पढ़ लिए तो अखलाक बेहतर हो गया, ये तो हर लम्हा आपको कोशिश करनी है, तब हमारा आपका अखलाक बेहतर होता जाएगा। कोशिश करें एक अच्छे इंसान बने, एक बेहतर इंसान बने। कोई एक अपने आप में जो बुराई है ना उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। कल हम भी डिस्कस करेंगे अपनी अपनी बुराइयां जो हमने थोड़ी सी कम करने की कोशिश की है। कल मिलते हैं आपसे, कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।